धनबाद पीएमसीएच में अनियमितता उजागर हुई है। जी हां, 500 मिलीलीटर वाला 250 रुपए का सैनिटाइजर 450 रुपए में खरीदा गया। आपको बताया 4 लाख रुपए के सैनिटाइजर की हुई थी खरीद, जिसमें बचे हुए सैनिटाइजर के वितरण पर पीएमसीएच ने फिलहाल लगा दी है रोक। ऐसे में कमीशन के लिए अधिक रेट में खरीदा जा सकता है ये सैनिटाइजर। आपको बताएं कि ड्रग इंस्पेक्टर शैल अंबष्ट की जांच में इसका खुलासा हुआ है। ड्रग विभाग सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। पीएमसीएच प्रबंधन ने एजेंसी को शो कॉज देने की कर रही है तैयारी। पीएमसीएच में भी अनियमितता नजर आई है। जो सैनिटाइजर का दाम कुछ और है, उससे कहीं ज्यादा मूल्य में बेचा जा रहा है। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ धनबाद से बने हुए हैं। अभिषेक, लगातार हमने देखा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ पर भी यही चीज देखने को मिली। पीएमसीएच में भी सैनिटाइजर के प्राइस कुछ और मिल रहे हैं कुछ और दाम में। जी बिल्कुल सही है अमिता। देखिए, आजकल ये स्थिति ये हो गई है कि जिस विभाग में या जहां कहीं भी आप हाथ लगाएंगे, भ्रष्टाचार के कोई ना कोई मामला सामने आ जा रहा है। और पीएमसीएच के मामले में अगर कहें तो वहां ऐसा नहीं कि खरीद के मामले में पहली बार हुआ, पहले भी वहां कई घोटाले जो है सामने आए हैं। कई मशीनों में गड़बड़ियां आई है या कई मशीनों की खरीद में अनियमितता उजागर हुई है। जो ताजा मामला है वो बिल्कुल कोविड-19 के दौरान जो वैश्विक महामारी है और इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें सैनिटाइजर काफी महत्वपूर्ण उपयोग होने वाली चीज है और उसकी खरीदारी में गड़बड़ी सामने आई है। 500 ml का जो सैनिटाइजर है, इसकी जो कीमत है, अगर बाजार में अगर सोचिए कि 250 रुपए कीमत है, तो उसको जिस एजेंसी ने आपूर्ति किया, जो एलेवन एजेंसी जिसको आपूर्ति करनी थी, वो 450 रुपया दाम लगाया है। तो सवाल है कि इतना बड़ा जो मार्जिन है, आखिर ये क्या है? ये या तो कमीशन का खेल है, इसमें कोई मिलीभगत है। और ये बात जब ड्रग्स डिपार्टमेंट ने जब जांच किया है, धनबाद के ड्रग्स डिपार्टमेंट इस पूरे मामले की जब पड़ताल की, तो ये पूरा मामला सामने आया। और उसके बाद से वहां जो बाकी बचे जो सैनिटाइजर है, उसकी ये कहे कि आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है या इसके इस्तेमाल पर एक तरह से कहे कि रोक लगा दी गई है। और जांच के बाद ये जो अभी पूरे मामले की रिपोर्ट है, वो ड्रग्स डिपार्टमेंट जो है राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को भेज रही है। तो अब हालांकि धनबाद पीएमसीएच के जो प्रबंधन है और उसके जो अधीक्षक है अरुण कुमार चौधरी, उनका कहना है कि इस मामले में वो जल्दी जो कंपनी है जिसने ये एजेंसी आपूर्ति की थी, उसको वो शो कॉज करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या पहले चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि बाजार में इसकी कीमत क्या है और जो हमें दिया जा रहा है उसका रेट क्या है? तो ये सिर्फ बहुत गंभीर है इस मामले को लेकर कि अगर ऐन मौके पर इतनी गंभीर सिचुएशन में भी अगर लूट खसोट चलता रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? और झारखंड के राजस्व की हानि होगी, सरकार के राजस्व की हानि होगी। तो राजस्व को बचाने या सरकारी पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है, यही कस्टोडियन होते हैं। तो ये बड़ा मामला है और इस मामले को चेक करने की जरूरत है कि केवल सैनिटाइजर में ही गड़बड़ी है या और भी मामलों में खरीद में गड़बड़ी आई है। जी, बड़ा अजीब बात है कि जिस तरह से पूरे कोरोना काल में सैनिटाइजर की सबको पता है कि बिक्री हो रही है, हर किसी की जरूरत अभी सैनिटाइजर, लेकिन अगर पीएमसीएच में इतनी बड़ी गड़बड़ झाला देखने को मिले तो जाहिर सी बात है किसी को भी अब सैनिटाइजर खरीदने से पहले सोचना पड़ेगा। ये सोच के लोग जाते हैं कि वहां पर कम दामों में मिलेगी सैनिटाइजर यहाँ, लेकिन तस्वीर कुछ और ही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो धनबाद के पीएमसीएच में सैनिटाइजर की खरीद में गड़बड़ झाला सामने आया है। जो सैनिटाइजर का दाम 250 रुपए है, उसे 450 रुपए में खरीदा गया। मतलब कि दो सरकारी अस्पतालों में लगातार घोटाला। अगर बात करें रिम्स की, तो रिम्स का भी हम आपको पूरी तस्वीर बता रहे थे कि रिम्स के डेंटल कॉलेज में भी जितने दामों पर जो बाजार की कीमत है, वो उस दाम पर सामानों को ना खरीद के उससे 7 गुना ज्यादा दाम पे करके देकर सामानों की खरीदारी हुई। यानी हर विभाग में आज जहां लगाइए वहां पे भ्रष्टाचार चरम पर है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत किरण भी रिम्स परिसर से जुड़ चुके हैं। एक बार उनके पास चलते हैं। सत्यव्रत, लगातार हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पिछली सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म कर देंगे, और लेकिन अभी देख लीजिए तो जिस विभाग में हाथ लगाइए वहां पर भी भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो कहीं भ्रष्टाचार चरम पर काम कर रहा है। यही एक तस्वीर रिम्स से भी नजर निकल कर सामने आई है। जो डेंटल विभाग में जो सामान लाए गए, वो उसकी बाजार कीमत कुछ और थी। 7 गुना, कम नहीं होता है ये रकम। 7 गुना पे करके उन सामानों को खरीदना, ये किससे धोखा दिया जा रहा है, जनता को या फिर सरकार को?
देखिए बिल्कुल धोखा दिया जा रहा है जनता को, सरकार को, और जनता के द्वारा जो मेहनत और गाढ़ी कमाई होती है, जो टैक्स के रूप में जनता जमा करती है ताकि जो सुविधाएं हैं वो मिल सके, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से पर्याप्त है। सीएजी ने अपना रिपोर्ट दिया है जिसमें बताया गया है कि रिम्स के डेंटल विभाग में जो भी उपकरण की खरीदारी हुई है उसमें भारी अनियमितता बरती गई है। करीब 7 गुना ज्यादा बाजार रेट से जो सामान है वो खरीदा गया है। और उसकी एक झलक दिखाता हूं अमिता आपको कि देखिए मेरे पीछे जो यह एक एम्बुलेंस है, डेंटल मोबाइल वैन है, यानी कि इस गाड़ी को शुरू किया गया था, इस वैन को शुरू किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो यह वैन है वो पहुंचे और वहां के लोगों के डेंटल संबंधित यानी कि दांत संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका निपटारा किया जा सके। और देखिए इस गाड़ी की बाजार में जो कीमत है वो करीब 35 लाख रुपए है, लेकिन रिम्स प्रबंधन के उस वक्त के जो पदाधिकारी थे उन्होंने इस गाड़ी को 1,47,00,000 रुपए में खरीदा है। तो आप समझ सकते हैं कि 45 लाख रुपए की वाहन जो है वो 1,47,00,000 रुपए में खरीदी गई, और बाकी जो कमीशन का पैसा था वो कैसे बंदर बाट हुआ होगा उस वक्त के अधिकारियों की। वहीं अगर बात करें तो रिम्स में जो डेंटल चेयर है वो खरीदा गया था। डेंटल चेयर की अमूमन जो कीमत है वो 2 लाख रुपए है, लेकिन उसे 14 लाख रुपए में खरीदा गया। एडवांस डेंटल चेयर की अगर बात करें जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है उसे 42 लाख रुपए में खरीदा गया। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से डेंटल विभाग में जो अनियमितता है, जो उपकरणों के खरीदारी में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, और उस वक्त के जो पदाधिकारी थे जिनके हस्ताक्षर, जिनके निगरानी में यह सभी जो उपकरण है वो खरीदे गए थे, उस वक्त तत्कालीन जो रिम्स के प्रभारी निदेशक थे डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव वो मौजूद थे, और जो खरीदारी की कमेटी बनी थी उसमें वो शामिल थे। साथ ही अभी वर्तमान में जो रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर विवेक कश्यप वो शामिल थे इस खरीदारी में। रिम्स के डेंटल कॉलेज की अगर बात करें तो डेंटल कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं रह चुके हैं, अब वो रिम्स को छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं, वो मौजूद थे। पंकज गोयल थे, और साथ ही डेंटल विभाग के जो एचओडी हैं, विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर वी.के. प्रजापति, इन चारों के हस्ताक्षर के बाद ये जो भी सामानें 7 गुनी ज्यादा दामों में खरीदी गई थी उन सभी को आरोपी बनाया गया, और फिलहाल जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है। बताया ये भी जा रहा है, जैसा कि आपने जानकारी दी, कि इससे पहले इस पूरे घोटाले में, इस पूरे भ्रष्टाचार में कई ऐसे नाम डॉक्टर्स के सामने आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे डॉक्टर हैं जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर वो यहां से जा चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव यानी कि जिस वक्त इस सामान की खरीदारी की गई थी उस वक्त वो रिम्स के प्रभारी निदेशक थे और वो अब रिटायर कर चुके हैं। वहीं पंकज गोयल की बात करें, जिस वक्त खरीदारी की गई थी रिम्स के डेंटल कॉलेज के वो प्राध्यापक थे, उनके निगरानी में सामानों की खरीदारी की गई थी, वो रिम्स को छोड़ चुके हैं, दूसरे अस्पतालों में जो है वो सेवा दे रहे हैं। तो 2 ऐसे लोग हैं जो कि फिलहाल रिम्स से रिटायर कर चुके हैं, एक रिम्स को छोड़ चुका है, लेकिन 2 ऐसे लोग अभी भी हैं जिनके हस्ताक्षर से जो है वो खरीदारी की गई थी। रिम्स के जो डेंटल विभाग के उपकरण हैं जिसमें अनियमितता देखने को मिली है, सीएजी ने अपना रिपोर्ट दिया है। उसमें रिम्स के वर्तमान में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप, जो अभी भी रिम्स में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर बने हुए हैं, साथ ही डेंटल विभाग के एचओडी विभागाध्यक्ष डॉक्टर वी.के. प्रजापति की बात करें, वो अभी भी रिम्स के डेंटल विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं वो हैं। लेकिन इन सब पूरे मामले पे रिम्स निदेशक डॉक्टर डी.के. सिंह ने काफी गंभीरता से लिया है। जैसे ही सीएजी ने अपना रिपोर्ट दिया कि जो रिम्स के डेंटल विभाग में जो सामानों की खरीदारी की गई थी वो किस तरह से बाजार के कीमतों से ज्यादा, यानी कि करीब 5 से 7 गुना ज्यादा जो कीमत है उस पर खरीदारी की गई। उसके बाद रिम्स निदेशक ने भी इस पूरे मामले पे जांच कराने को कहा है। जो कैग की जांच रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी रिम्स प्रबंधन को, और उसके बाद जो भी दोषी आरोपी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव हो, रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप हो, पंकज गोयल हो, या फिर सत्यव्रत। अब देखना होगा कि रिम्स के निदेशक जो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे जवाब में वो क्या कुछ कहते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा खुलासा सबके सामने आज है कि इतने बड़े अस्पताल में, डेंटल विभाग में जो सामान बाजार में कुछ अलग कीमत में यानी कम रेट में, उसके लिए 7 गुना आखिर पे करके क्यों मंगाया जाता है।